इफ़ एल्स इन सी। इफ़ एल्स इन सी पे पहला कोड हम अपनी लास्ट वीडियो में बना चुके हैं, जिसमें हमने वैक्सीनेशन का कोड बनाया था। जो कोड स्टार्ट होने के बाद उसमें हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करे थे और उससे कैंडिडेट की एज और नेम ले ली थी, और हमने बच्चों के लिए बनाया था। तो हमने वहाँ पे कंडीशन लगा दी थी कि जो जिसकी एज 18 से कम है वही वहाँ पे आ सके, और तभी उसका प्रोसीजर होगा। अगर वो उसकी एज बड़ी होती है, 18 से ज़्यादा होती है, तो हमारा कोड वहाँ पे एंड हो जाएगा। तो इसे देखते हैं कि मेनली इफ़ एल्स कैसे काम करता है। तो इफ़ एल्स का जो मेन टास्क है, इफ़ एल्स के पास जब कोड का फ्लो आया तो उसके इफ़ के अंदर एक कंडीशन आ गई। अब अगर वो ट्रू है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो प्रोसेस ए यानी इफ़ की बॉडी में चला जाता है, अदरवाइज वो फॉल्स के रास्ते प्रोसेस बी में पहुंच जाएगा। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो प्रोसेस ए पे काम करेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो प्रोसेस बी पे हमारा काम होगा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे इफ़ एल से कुछ 5-6 कोड बनाकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रैब कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बनाएंगे इफ़ एल से अपने 5 to 6 कोड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आ गया हूँ मैं अपने टर्बो सी की स्क्रीन पे। तो अब वही जो डेली करते हैं, फाइल में जाके एक न्यू शीट लेंगे और फंक्शन की F5 से फुल स्क्रीन कर लेंगे। और अब फिर वही अपनी बेसिक सी जो हमारी हेडर फाइल्स हैं, अभी तक मैंने कोई एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स नहीं लगवाई, बस यही चल रही हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो इसे लगा लेते हैं और फिर वही वॉइड मेन टाइप का अपना एक मेन फंक्शन ले लूँगा और इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट। तो पहला कोड जो मैं बनाऊँगा वो बनाऊँगा नंबर चेक करने के लिए कि नंबर इज़ इवन और नॉट। मतलब मैं एक इसे इंटीजर वैल्यू दूंगा और मेरा कोड उसे चेक करके बताएगा कि मेरा नंबर इवन है या नहीं। तो इंटीजर वैल्यू की बात कर रहा हूँ तो मैं पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज़ ए, और क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। अब पहले तो ए को हम खुद वैल्यू दे देते हैं। ए की वैल्यू दे दी मैंने 9 एंड इवन ऑड। तो शुरू करते हैं इवन ऑड के लिए कंडीशन लगाना। अब नंबर इवन कब होता है, आ गई ना कंडीशन कि अगर नंबर इवन है तो प्रिंट करना है कि नंबर इज़ इवन, अदरवाइज नो इट इज़ नॉट इवन, लिख देंगे जो भी लिखना होगा। तो इसके अंदर कंडीशन क्या लगानी है कि ए मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अब ए मॉड इक्वल टू 0 ये मैंने क्या कर दिया, ए मॉड 2 मीन्स जो ए का मॉड है 2 के साथ वो 0 होना चाहिए। आप इसे ऐसे समझो कि ए को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, तब वो नंबर मेरा इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू है तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूँगा नंबर, सॉरी यहाँ पे वो नंबर लिखवा देते हैं, इंटीजर है तो %d इज ए इवन नंबर, इज एन इवन नंबर, और उसका एड्रेस है मेरा ए, तो सॉरी वो वेरिएबल है ए। देन अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तब वो आ जाएगा इसमें प्रिंट, वो वहाँ पे प्रिंट कर देगा और लिख देगा कि नंबर इज़ इवन। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है, तब हम वहाँ प्रिंट करा लेंगे कि नंबर इज़ ऑड। तो मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने ए को वैल्यू दी है 9, हम सबको पता है 9 कैसा नंबर है। तो चेक कर लेते हैं हमारा कोड इसे कैसा बताता है। तो अभी इसमें एक एरर है, वो एरर क्या है चेक करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई किसी कंडीशन को लिखते हुए इफ़ के अंदर, अगर हम इफ़ के अंदर कोई कंडीशन लिख रहे हैं और उसमें इक्वल टू को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ डबल इक्वल्स टू आते हैं। ऐसा इसलिए आप, एक तरीका है याद करने का कि ये दो इक्वल टू के बीच में एक वेरिएबल को मान लेता है, लाइक एक्स मान लिया कि इसकी इस वैल्यू की, इस वेरिएबल की जो कंडीशन लगाई है हमने इस वेरिएबल पे, वो कंडीशन एक्स के इक्वल होना चाहिए, और एक्स किसके इक्वल है, वो 0 के। तो इसलिए यहाँ पे दो इक्वल टू आते हैं। ये याद करने का तरीका है, मैंने तो ऐसे ही याद करा था। तो चल अब इसे कर लेता हूँ मैं रन Ctrl+F9 से। तो अब वहाँ पे कोई एरर नहीं था और वहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया कि नंबर इज़ ऑड। तो यहाँ पूरा लिख लेते हैं नंबर इज़ ऑड,
और नंबर के साथ साथ मैं उसे प्रिंट भी करा लेता हूँ। मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो एकदम लेफ्ट लाइन आ रहा है, तो मैं उसे हटाने के लिए \t का यूज़ करूँगा, तो वो थोड़ा एक बार टैप की दबाएगा, फिर वहाँ पे आगे का रिजल्ट लिखेगा। मैं चाहता हूँ वहाँ मेरा नंबर भी लिखा है तो %d भी लिख देता हूँ। %d के लिए वेरिएबल देगा, तो मैंने वेरिएबल दे दिया a। अब कर लो इसे कंपाइल, तो वहाँ दे दिया 9 इज ऑड। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू यूज़र कोड एग्जीक्यूट है, जब कोड एग्जीक्यूट हो तभी ली जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं वहाँ क्या करूँगा, पहले मैं अपने यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट कराऊँगा, एंटर एनी इंटीजर। फिर वो स्कैन करूँगा, और स्कैन करने के लिए एक इंटीजर वैल्यू थी, उसे रखूँगा मैं अपने a वेरिएबल में, तो a का एड्रेस दे दिया। अब कर लेते हैं इसे रन। तो पहले मैसेज आ गया एंटर एनी इंटीजर, तो 2 डाल दिया, 2 इज एनी वन नंबर, मेरे पास आंसर आ गया। तो ये वाला करता है हमारा ये वाला कोड। अब हम नेक्स्ट कोड बनाएंगे। तो अब जो मैं नेक्स्ट कोड बनाने वाला हूँ वो मैं बनाऊंगा रिजल्ट के लिए। मतलब स्टूडेंट को ये चेक करना है कि जो जितने % उसके मार्क्स हैं उसके बेस पे वो पास है या फेल। तो उस कोडिंग के लिए मैं पहले यहाँ पे लिख लूंगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्लोट टाइप का। फ्लोट किस लिए, क्योंकि जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में हमने उससे इनपुट लेनी है, और परसेंटेज जो है वो पॉइंट्स में आ सकती हैं, तो इसलिए मुझे वहाँ पे उससे पॉइंट्स में ले लेना है। तो फ्लोट ले लूँगा। फ्लोट के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैंने मार्क्स, मतलब मार्क्स जो वेरिएबल है वो फ्लोट डाटा टाइप का है। अब लगा देना है क्लियर स्क्रीन, वरना मेरा पिछले कोड का रिजल्ट मुझे बार बार स्क्रीन पे परेशान करेगा। और अब क्लियर स्क्रीन लगाने के बाद मुझे यूज़र से ले लेना है उसके मार्क्स की वैल्यू, एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, और जब वो वहाँ पे लिखेगा तो मुझे वो स्कैन भी करना है। तो स्कैन f लगा के, फ्लोट वैल्यू है तो %f लगाते हैं, और वो स्टोर कराते हैं मार्क्स के अंदर। तो एड्रेस दे देते हैं मार्क्स का। तो हमने उससे वैल्यू ले ली और उसे स्कैन कर लिया, लेकिन अब हमें मेन क्या काम करना है, मुझे ये क्राइटेरिया पता करना है कि वो पास कब है, वो फेल कब है। लाइक अगर उसके 33% से ज़्यादा हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन 33%, परसेंट नहीं लगाना, बस 33 लिखना है, क्योंकि हमने उससे पहले ही मार्क्स परसेंटेज में ले लिए हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब हाँ, कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आएगा कि लास्ट वाले कोड में इक्वल टू के वक्त हमने यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाया था, लेकिन अब की बार भी क्या हमें 2 बार ग्रेटर देन लगाना पड़ेगा? नहीं, वो सिर्फ इक्वल टू के केस में है। तो इफ के अंदर मुझे ले लेना है, यहाँ पे फिर से लिख देना है printf, उसके लिए मैसेज प्रिंट करा देना है पास या क्वालिफाइड। और अगर उसके मार्क्स 33% से कम हैं तब वो कहाँ जाएगा कोड का फ्लो, एल्स की बॉडी में, और वहां मैं लिख देता हूँ printf, और प्रिंट क्या कराना है मुझे, नॉट क्वालिफाइड। और एल्स की बॉडी बंद कर देता हूँ, गेट ch पे आ जाता हूँ, और मेन प्रोग्राम भी मैंने बंद कर दिया। तो अब मेरे कोड में एक्चुअल में होगा क्या, पहले यूज़र से वहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे, देन उन मार्क्स को चेक करा जाएगा कि वो 33% से ज़्यादा है तो वहाँ क्वालिफाइड लिखा जाएगा, अदरवाइज नॉट क्वालिफाइड। तो कर लेता हूँ इसे रन। तो एक एरर है मेरे कोड में, क्या एरर है वो चेक कर लेते हैं कि अच्छा, मैंने क्लियर स्क्रीन की स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, CLR लगाते हैं, मैंने CLASCR लगाया था। तो अब मेरे पास आ गया पहले ही मैसेज की एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, लेकिन उसके आगे ही मेरा कर्सर आ रहा है, मतलब अगर मैं इसे अपनी परसेंटेज लिखूं तो वो वहीं परसेंटेज के साथ चिपका के लिख रहा है, तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वहाँ मेरे को, अगर मैंने मार्क्स परसेंटेज क्या डाली वहाँ पे 23%, तो उसने क्या कह दिया, नॉट क्वालिफाइड, मतलब मेरे मार्क्स, मैं पास नहीं हुआ। तो पहला काम मुझे क्या करना है, एक तो जो मैं टाइप करूं, लाइक इस लाइन के बाद मेरे को कर्सर थोड़ा दूर चाहिए या नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो नेक्स्ट लाइन के लगा देता हूं मैं \n। तो अब अगली लाइन में मुझे लिखनी पड़ेगी परसेंटेज, और जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी अगली लाइन में ही आएगा, तो ये भी अगली लाइन में आएगा।
क्वालिफाइड को थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, 2 स्पेस दिखा के सेंटर में आएगा। तो कर लेते हैं इसे रन। तो अब आ गया एंटर मार्क्स इन परसेंटेज पहली लाइन में, देन उसके बाद मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। अब कर्सर नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया, मुझे वहां पे वैल्यू देनी है। अब की बार मैं 33 से ज़्यादा दूंगा, तो लाइक 33.567, तो मैंने उसे वैल्यू दी थी 33.567। तो अब देखते हैं क्या आता है, तो क्वालिफाइड लिखा आ रहा है, मतलब 33 से बड़ी वैल्यू उसे मिल गई, तो वहां पे उसने क्वालिफाइड लिख दिया। तो अब टीचर्स ने क्या कहा कि तुम्हारा प्रोग्राम तो अच्छा है, तुम्हारा कोड भी अच्छा बन गया, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है कि उसकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है। मुझे ब्लैक, टीचर्स को ब्लैक स्क्रीन पसंद नहीं है। उसे हम चेंज करने के लिए हमने क्या करा, वहां पे मैंने कमांड दे दी कि जो टेक्स्ट का कलर है, ये स्क्रीन साफ करने वाले को बताना है, उससे पहले ही वहां पे इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि हमें क्या करना है, इसलिए मुझे क्लियर स्क्रीन से पहले लगाऊंगा। तो जो कलर का नेम है वो मुझे कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। लाइक मैं कलर चाहता हूँ वाइट, जो मेरा टेक्स्ट जो है वो वाइट कलर का ही रहे, बट जो बैकग्राउंड है, टेक्स्ट बैकग्राउंड, जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड होगा वो हो जाए मेरा ग्रीन कलर का। तो अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, क्या होता है, एक आ रहा है फंक्शन टेक्स्ट बैकग्राउंड, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो अब मेरा जो बैकग्राउंड है वो हो चुका है ग्रीन कलर, और जो टेक्स्ट है वो पहले की तरह वाइट है। तो जब मैंने यहाँ दिया 35%, तो वहाँ पे लिख दिया क्वालिफाइड। तो मतलब टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया। लेकिन टीचर को अब क्या प्रॉब्लम है, टीचर कह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे परसेंटेज में मार्क्स 100 से ज़्यादा डाल दिए, 2, 3, 4 कुछ भी डाल दिया, तब भी वो क्वालिफाइड दिखाएगा। तो ये मेरे कोड की एक टेक्निकल गलती है। तो इसे भी, मुझे इस टेक्निकल मिस्टेक को भी मैं दूर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इफ को एक बार और चेक कर लूँगा, जो मेरे जो मार्क्स होंगे उन्हें एक बार और चेक कर लूँगा कि अगर मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 100 हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 100 है, तब क्या करना है, तब वहाँ पे लिख देना है प्रिंट एफ, मुझे वहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देना है, एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। तो अब ये परसेंटेज वाला वहाँ पे लग गया कि वहाँ पे ऐसा आ जाएगा। लेकिन इसे प्रिंट होने के बाद दोबारा तो उसे कोड दोबारा रन कराना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा अपनी गो टू स्टेटमेंट। अब गो टू स्टेटमेंट क्या चीज़ है, गो टू चले जाओ, गो टू चले जाओ, कहाँ जाना है, एक पोजीशन दे दी जिसका नाम रख दिया ABC। तो अब यहाँ के बाद कोड का फ्लो कहाँ चला जाएगा, ABC के पास। तो मुझे यहाँ पे एक ABC नाम से बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस कोड का नाम रख दिया ऊपर ABC, और जहाँ पे कोड का जो एड्रेस है, जो पोजीशन अगर लिखनी है, ABC पोजीशन अगर लिखनी है, तो वहाँ लगाना है कॉलन, और अगर गो टू के आगे एड्रेस देना है तो वहाँ लगाना है सेमी कॉलन। तो अगर किसी स्टूडेंट से गलती से 100 से बड़ा नंबर टाइप हो जाता है तो उसे मैसेज मिल जाएगा कि एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, और उसका जो कोड है वो वापस पहुंच जाएगा कहाँ पे, प्रिंट एफ के पास, फिर वो दोबारा लिख देगा एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। तो अब इसे कर लेता हूँ दोबारा रन। तो अब अगर मैं अपने मार्क्स अगर 100 से ज़्यादा डालता हूँ, लाइक मैंने 5676 डाल दिया, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, और उसके बाद लिखा आ रहा है एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। तो अब मैं वहाँ पे क्या प्रिंट करा, अब मैं अपने मार्क्स किस में डालूंगा, 100 से कम, 56 डाल दिया, तब वहाँ पे आ गया क्वालिफाइड। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एंटर मार्क्स इन परसेंटेज जो है ये चीज़ प्रिंट ना हो। तो इसे हटा देते हैं और दोबारा करते हैं रन, Ctrl+F9। अब डालता हूँ उसमें 101%, तो वो क्या हो गया, एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। तो मतलब वो वहाँ पे यूजर को दोबारा कह देगा कि हाँ आपको परसेंटेज में ही मार्क्स डालने हैं। तब अगर उसने 45% डाल दिए तो वो क्वालिफाइड है। तो मतलब गो टू स्टेटमेंट काम क्या करती है, गो टू स्टेटमेंट के पास कोड यहाँ आया, फिर इसने क्या कहा, कोड से कहा गो टू चले जाओ कहाँ पे, ABC पे। ABC कहाँ है, पीछे है। मतलब अगर मुझे किसी कोड को कुछ किसी कंडीशन में दोबारा से देखना पड़ता है तो मैं वहाँ पे क्या यूज करूंगा, गो टू। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई थी कि मार्क्स मेरे 100 से ज्यादा आ रहे थे, तो मैंने उस कंडीशन में क्या करा, कोड को दोबारा कहा कि दोबारा जा, दोबारा इससे वैल्यू मांग, तब मेरा कोड ऐसे काम करेगा।
बट अब जो टीचर को चेंज चाहिए वो क्या कह रहे हैं, टीचर चाहते हैं कि ये रिजल्ट तो बता ही रहा है कि क्वालिफाइड है या नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि वो ये भी बता दे कि क्या डिवीजन है उस बच्चे की, उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो लाइक अगर किसी के मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं और उसके बाद भी अगर 33 से ज़्यादा है तब तो वो पास है, मतलब क्वालिफाइड है। और उसके बाद मैंने लगा दिया इफ़, फिर मार्क्स की वैल्यू दोबारा चेक होगी, अगर वो 60% से ज़्यादा है तो उसके अंदर प्रिंट होगा क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन। एंड अगर उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा नहीं है तो कोड इस वाले इफ के एल्स के अंदर आ जाएगा, और इस वाले एल्स के अंदर दोबारा इफ कंडीशन लगाई जाएगी। और वो इफ कंडीशन क्या चेक करेगी कि क्या उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं, तो मार्क्स को लगा दिया ग्रेटर देन 40। अब अगर उसके मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे प्रिंट कराना है मैंने क्वालिफाइड विद सेकंड डिवीजन। अब मतलब अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा है तब तो वो मेन जो हमने इफ लगाया सबसे पहले उसके अंदर आ जाएगा कोड का फ्लो। उसके बाद मार्क्स की कंडीशन को दोबारा चेक किया गया और अगर वो 60 से भी ज़्यादा है तो वहाँ रिजल्ट क्या प्रिंट कराना है मुझे, क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन। एंड अगेन अगर वो 60 से ज़्यादा नहीं है मगर 33 से ज़्यादा है तो वहाँ एक और देख लेना है कि क्या वो 40% से ज़्यादा है। अगर 40% से ज़्यादा है तो वहाँ पे लिख देगा क्वालिफाइड विद सेकंड डिवीजन। और अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं है तो एल्स कमांड लगाऊंगा और बस 33 से ज़्यादा है मगर उसमें नहीं है तो इस लास्ट में एल्स कमांड आ जाएगी और उसके अंदर मैं प्रिंट करा लूँगा क्वालिफाइड विद थर्ड डिवीजन। तो ये मेरा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। और फिर मैंने प्रिंट एफ करा दिया, ये वाला जो नॉट क्वालिफाइड, ये जो क्वालिफाइड है इसे हटा देना है। अब मतलब हमने किया क्या, मेनली कोड हमारा अभी भी दो इफ एल्स के अंदर है। अगर मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो ये वाला प्रोसेस फॉलो होगा और अगर मार्क्स 33 से कम है तो वहाँ पे सीधा लिख देगा नॉट क्वालिफाइड। लेकिन जब वो क्वालिफाइड हो रहा था तो उसमें और भी कंडीशंस आ रही थी, लाइक अगर उसके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं तो मैंने वहाँ दोबारा केस लगा दिया और अगर 60 से ज़्यादा हैं मार्क्स उसके तो वहाँ पे लिख दिया क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन। और अगर उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं मगर 60 से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोड इस एल्स के अंदर आ जाएगा। और इस एल्स के अंदर क्या होगा कि उस मार्क्स को दोबारा चेक किया जाएगा कि क्या वो 40 से ज़्यादा है। अगर वो 40 से ज़्यादा है तो वहाँ प्रिंट होगा कि क्वालिफाइड विद सेकंड डिवीजन। और इफ का जो 40% वाले इफ का काम होगा वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन अगर वो 40% से भी ज़्यादा नहीं है, अगर उसके मार्क्स 40% से भी ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा कि वहाँ पे लिख देना है क्वालिफाइड विद थर्ड डिवीजन, क्योंकि अगर वो मेन इफ में आया है तो मतलब 33 से ज़्यादा है और अगर 40 से ज़्यादा नहीं है तो मतलब वो 33 से 40 के बीच के मार्क्स हैं तो वो क्वालिफाइड विद थर्ड डिवीजन। और अगर किसी के 33 से कम है तो वो तो इस मेन इफ की बॉडी में आएगा ही। अब मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे एक बार रन करके देखूंगा। तो पहले मैं कर लेता हूँ Ctrl+F9। तो वहाँ मेरे को ग्रीन स्क्रीन पे वाइट कलर से लिखा हुआ मिल गया एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में मार्क्स मुझे वहाँ डालने हैं। तो अब अगर मैं 33 से ज़्यादा मार्क्स डालूंगा और 40 से कम डालूंगा, लाइक मैं डालता हूँ 35% मार्क्स, तब वो मुझे कह देगा कि क्वालिफाइड विद थर्ड डिवीज़न। और सेम अगर मैं वहाँ मार्क्स डाल देता हूँ 45%, मतलब 40 से ज़्यादा 60 से कम है, तब वो आ जाएगा क्वालिफाइड विद सेकंड डिवीज़न। और अगर मैं मार्क्स डालूँ 60% से ज़्यादा, लाइक 67%, तो वहाँ दे देगा क्वालिफाइड विद
फर्स्ट डिवीज़न। और अगर मैं 33% से कम मार्क्स डालता हूँ, लाइक 23%, तो वो लिख देगा नॉट क्वालिफाइड। तो ये अब मेरा कोड जब मैं अब इसे अपने टीचर को सबमिट करूँगा तो वो क्या कहेंगे, अब उनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब यहाँ पे सॉल्व हो चुकी थी। अब लेकिन टीचर ये चाहता है कि इस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट ना करना पड़े, एक बार एग्जीक्यूट लगा के छोड़, एक बार डिवाइस में डाल के रन कर दिया जाए और बार बार इसे रन करने की जरूरत ना पड़े, कि जैसे कोई स्टूडेंट आए इसे रन करने की जरूरत ना पड़े, वो सीधा वहाँ पे अपना काम करे। तो क्या कर देना है, जैसे हमने गो टू स्टेटमेंट यूज़ करी थी, जो सबसे लास्ट में है, जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है वहाँ आके लगा देना है गो टू, और जो हमने लेबल असाइन करा था ABC और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब यहाँ से जब जैसे ही सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, तो फिर उसके बाद ये चला जाएगा ABC वाले लेबल के पास कोड का फ्लो। ABC का लेबल कहाँ है, ABC का लेबल है एकदम ऊपर जहाँ पे आ रहा है एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। तो मतलब अब ये दूसरे स्टूडेंट का वहाँ पे प्रोसीजर हो जाएगा, अब मेरा कोड बंद नहीं होगा। तो जब भी मैं ऐसा कुछ करूँ तो मुझे अपने कोड को कर लेना चाहिए सेव। तो सेव में जाना है और इसे मैं कर लूँगा result.c नाम से सेव। ओके, अब मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। अब मैं इसे कर लूँगा रन। अब मैं जब पहला स्टूडेंट आया उसने अपने मार्क्स डाले 45%, बता दिया क्वालिफाइड विद सेकंड डिवीजन। फिर नेक्स्ट आ गया एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। अब दूसरा बच्चा आया उसने अपनी परसेंटेज डाली 89%, लिख दिया क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। फिर वहाँ पे आ रहा है एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। अगला स्टूडेंट आया उसने अपने मार्क्स डाले 24%, लिख दिया नॉट क्वालिफाइड। फिर आ गया एंटर मार्क्स इन परसेंटेज। फिर नेक्स्ट जाना है, फिर मुझे यहाँ पे कर देना है 67% और क्लास क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन। इस टाइप के जो कोड होते हैं जिनमें कंडीशन के ऊपर कंडीशन लगा दी जाती है, लाइक ये जो मेरा इफ है, इफ पहली कंडीशन, फिर उस कंडीशन के बाद भी दूसरी कंडीशन लगा दी। तो जब ऐसे हम कंडीशंस पे कंडीशंस लगाते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में आप कंडीशन, इफ के अंदर भी कंडीशन आ सकती है दूसरी, या एल्स के अंदर भी दूसरी कंडीशन आ सकती है। तो इस कमांड को हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक जाल बना देना। कोड बहुत ही पोर्टेबल हो गया, बहुत आसान हो गया, यूजर के लिए हो गया, यूजर के लिए हर तरीके से। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट आप कहोगे कि हाँ विद फर्स्ट क्वालिफाइड विद फर्स्ट डिवीजन के बाद ही आ जा रहा है एंटर मार्क्स इन परसेंटेज, तो आप जब जहाँ पे प्रिंट करा रहे हो उससे पहले \n लगा दो, ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप सभी देख लेना, फिर बना के देख लेना, और अगर कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नोट ले सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट ले सकते हो, या कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख सकते हो। सो आई थिंक आपको आज की वीडियो में इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स आपको समझ आ गया होगा।